सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मिर्जा साहब को मेरा आदाब। तो जनाब मिसरा पेश कर रहा हूँ, जरा गिरे लगाइए। अर्ज किया है, जो देख लेती तो टूट ना जाते तेरे हाथ। क्या बात है। जो देख लेती तो टूट ना जाते तेरे हाथ। जो देख लेती तो टूट ना जाते तेरे हाथ। लैला इतना भी ना था पर्दा है महमिल भाई। दूसरा पेश है, गिरे लगाएगा। कब उठे पर्दाए महमिल, क्या बात, कब निकले महमिल से हाथ। क्या बात है। कब उठे पर्दाए महमिल, कब निकले महमिल से हाथ। गिरे लगाइए। कब उठे पर्दाए महमिल, कब निकले महमिल से हाथ, इसी उम्मीद में मीलों चले जाते हैं दीवाने। मुझे मुकाम न दो, मैं मुकाम ले लूंगा। मुझे मुकाम न दो, मैं मुकाम ले लूंगा। मैं अपने फन की बुलंदियों से काम ले लूंगा। तो अर्ज किया है, वो खुद ही जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। वो खुद ही जान लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। तो अर्ज किया है, हंसता हुआ चेहरा गुलाब हो जाए, तू मेरी गजल की किताब हो जाए। हंसता हुआ चेहरा गुलाब हो जाए, तू मेरी गजल की किताब हो जाए। छू ले जो अपने गुलाबी होठों से, छू ले जो अपने गुलाबी होठों से, ये सादा पानी भी शराब हो जाए। घर से वो बाहर नकाब में निकली, घर से बाहर वो नकाब में निकली, सारी गरी उनकी फिराक में निकली। इनकार करती थी वो हमारी मोहब्बत से, इनकार करती थी वो हमारी मोहब्बत से, हमारी ही तस्वीर उनकी किताब से। तुम ये अर्ज किया है, और फरमाइएगा। ये नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है। क्या बात कही है। ये नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है। क्या बात। ये नफरत है जिसे लम्हों में दुनिया जान लेती है, मोहब्बत का पता लगते जमाने बीत जाते हैं। अरे राम झूम झूम पग धरे डगरिया रे हरी चलली नहनवा मदमाती रे गुजरिया राम। अरे राम झूम झूम पग धरे डगरिया रे हरी चलली नहनवा।
मैं इसे खुश नसीबी कहूं या बदनसीबी मानूं कि मैंने अपने बचपन में उस लखनऊ की आखिरी उड़ती हुई सी झलक को देखा है जिसमें ओढ़नियों पर आशिक होने वाले फनकार रहते थे। कनकौओं में नोट चिपका कर उड़ाए जाते थे। शाम को चौक के सकरे बाजार में चिकन के कुर्ते, दुपलिया टोपी, दुपट्टा, धोती या छकलिया अंग रखा, नुक्केदार दुपलिया, चूड़ीदार पाजामा, पट्टेदार बाल और सुरमई आंखों का मेला लगता था। वाह! उसी मेले में मेहंदी से रची हुई दाढ़ी वाले मियाँ जी भी लंबा सा कुर्ता और ढीली मोहरी का पाजामा पहने, कंधे पर दुपट्टा डालकर पतली सी संदूकची में इत्र, फुलेल, अंजन मंजन और मिस्सी के अलावा नए फैशन के पाउडर, लेवेंडर, आटो दिल बहार और हाँ जन्नतुल फिरदौस लिए कान पर हाथ लगाकर कोठे वालियों को पुकारा करते थे। वाह! माशुकाना! माशुकाना! इत्र ले लो, फूलेल ले लो, अंजन ले लो, मंजन ले लो भैया ले लो, दीदी ले लो, चाचा ले लो, चाची। हाँ तो मेहरबान कदरदान, बूढ़ा लगाए जवान हो जाए, मुर्दा लगाए उसमें जान आ जाए, बीवी लगाए शौहर मेहरबान हो जाए, और आप लगाइए हसीनाओं की तो शामत आ जाए। इत्र ले लो, फूलेल ले लो, अंजन ले लो, मंजन ले लो भैया ले लो, दीदी ले लो, चाचा ले लो, चाची। हमारा मियाँ ये वो दौर था जब फेरी वाले भी अपना सामान गा कर बेचते थे। हाँ मीठी मीठी रेवड़ी एक आना पौआ, मीठी मीठी रेवड़ी एक आना पौआ, आओ लूट लो बाबूजी कर दो खाली झौआ, आओ लूट लो बाबूजी कर दो खाली झौआ। आलू प्याज, आलू ले लो, प्याज ले लो, गली सड़कों में हर वक्त बड़े बड़े तानसेन राग अलापते घूमा करते थे। ये मौसम कैसा लगा? अब भाई यार माशुकाना। लखनऊ में हर तरफ बस मस्ती और बेफिक्री का आलम था। पूछता है मुझसे हर शहर का हर बशर, पूछता है मुझसे हर शहर का हर बशर के आपके हर शेर में खुशबुए लखनऊ ही क्यों। एक लफ्ज लखनऊ की ये तमाम तस्वीरें सिमट कर सदा मेरे साथ रहती हैं। अब आदमी अपने माहौल से जुदा होकर कुछ भी नहीं, वो जिस जगह रहता है वहां की आबो हवा, कुदरत के नज़ारे, सब कुछ जाने अनजाने तौर पर उसके जीवन का अंग बन जाते हैं। पर मैंने लखनऊ की उन बदनाम गलियों को भी देखा है जहां जिंदगी फकत 2 रोटी के लिए अपने जिस्म को बेचने का पेशा करती है। चावल वाली गली के रंग और उसके टूटते बिखरते किरदारों में जमीलन मुझे बेहद याद आती है। वो घुंघरुओं में रूह के कतरों को बीनती, आप गिन के हुस्न के यारों को देखिए। केले और अमरूद के 3-4 पेड़ों से घिरा ये कच्चा आंगन, नवाबी युग की याद में मरसिया पड़ती हुई ये कोठरियां, एक में जमीलन, दूसरी में शहजादी, तीसरी में शकीला और मोहम्मदी।
ये उजड़े पर वालों के ठहरने की सराय थी। एक दिन जमीलन की लड़की शकीला अपनी मौसी के यहाँ से 2 घंटे में लौट आने की बात कहकर किसी के साथ कहीं चल दी। इस पर घर में जो चकचक और तिल्ला तौबा मचा, उसे देखने में लोगों को बड़ा मजा आया। दिन भर बाजार के मनचले दुकानदारों की जुबान पर शकीला की ही चर्चा रही और तीसरे दिन सवेरे वो अचानक घर लौट आई। लोगों ने देखा कानों में लाल हरे नग जड़े सोने के झुमके, धनुषवाणी रंग की चुनरी, गोटा टका रेशमी कुर्ता और लहंगा। मोहम्मदी, जा। हाय हाय नाच पीटी, दिन भर मौसी मौसी मुझे कहे और पैसा उस कलमुही को ठूसे। अम्मा मियाँ, मोहल्ले की रौनक लौट आई। अम्मा मियाँ, मोहल्ले की रौनक लौट आई। अम्मा क्या ठाठ है, क्या गजब। अम्मा कहाँ चली गई थी तुम? कानपुर। वाह माशाअल्लाह, अरे क्या कानपुर नजर आ रहा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय, अब तो बेगम साहिबा के कदम क्यों जमीन पे पड़ेंगे। हाँ भाई चलो अच्छा है। अरे यार लोग सलामत रहे, लेकिन कह देती हूँ मेरे घर नहीं चलेगा। हाँ कभी हमारे भी जवानी के दिन थे, हमने भी जमाना देखा है, लेकिन ये सिन और ये सितम और ऐसी जवानी पे खुदा की मार था। हाँ दैया, कोई के मिजाज तो देखो। हाँ, ये ठस्सर जैसे 1000-2000 कमा के लाई हो। अरे अल्लाह ने सही सूरत दी होती तो जमीन पे पैर ही ना पड़ते। उफ रीना साकर। शकीला, ओ शकीला, चल इधर आ। जिंदगी का जुअली चवली पर कलमा पढ़ा की, अब किसी की बढ़ती देखकर आंखें फटती हैं। वारे जमाना, बुरा हो तेरा। हाय हाय, तो जमाने को क्यों कोसती हो? अरे मुझे कोसो, मुझे है हिम्मत। अरे मैं क्यों किसी को कोसूं? मुझे गरज तुझे क्यों चंगी लगती है? हाय लगे नहीं, लेके कोस डाला। बुरा हो तेरा। और तू जो घंटा भर से मेरी आंखों के सामने मेरी लड़की को कोसे जा रही है, वो कुछ नहीं। दिन भर बहन बहन कहो, वो मौसी मौसी रटे और मौसी मुई जब देखो तब
मुन्ना कौन? रामलाल का लड़का। रामलाल वो परचून वाला है? अरे वो नहीं, वही सुना, सब्जी मंडी वाला। हाँ। मिला क्या? ₹20? अम्मी, ये और ये भी। हाय हाय मेरी बन्नो, तो बता के क्यों नहीं गई थी? हाँ? जा, थक गई होगी ना, कपड़े बदल ले जा। और सुन, बाजार से तेरे लिए पूरी मंगाई है यार। ए अम्मी, पूरी मंगवा रही हो तो साथ में शामी कबाब भी मंगवा देना। क्यों नहीं? आय हाय नास बेटी, शामी कबाब खाएगी। हाँ। लट उलझी सुलझा जर बालम, लट उलझी। अरे बुला के मियाँ, आय हाय आज तो बड़े चच रहे हो। हाय हाय जमीन, किसका इंतजार कर रही हैं? तुम्हारा ही। आए हाय, खुदा के लिए यूं झूठ ना बोलो तो क्या हो जाए जमीलन भी। हाय जान की कसम, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी मियाँ। हाय 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 हाय, चूम लेती है कभी लब तो कभी आरिस तेरे, तूने जुल्फों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। सोच रही थी कोई आता जाता दिखाई देता, शकीला भूखी बैठी है, जरा पूरी और कबाब मंगाने हैं। ऐ मियाँ, जरा तुम ही ले आओ ना, लपक के। हाय 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 जमीलन भी, अरे ऐसे कहोगी तो कौन मना करेगा। तुम ठहरो, मैं अभी लेकर आता हूँ। मैं यूं गया और यूं आया। ऐ मियाँ, ठन्नी तो लेते जाओ। हाय हाय जमीलन भी, उनसे पूछा कि बदली से चांद निकलता है कैसे। जुल्फे रुख पे डाली, झटका बोले ऐसे। हाय 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 जमीलन भी, अरे रख लो ठन्नी, फिर काम आएगी। पूरे ₹2 का सौदा था, मैं तो ठन्नी ही दे रही थी, वो भी बचा ली। वाह रे जमीलन। मौसी, कहीं अल्लाह सच में तेरी बाहें ना काट डाले। हट कल मुड़ी, जो मुंह में आता है बक देती है। चल जा, अब इसे तैयार करके ला। जा, मुन्ना बाबू आए हैं ना। भी ऐसे कहोगी तो कौन मना कर देगा। अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गई। अल्लाह ना ना, अरे तू तसल्ली रख जमीलन।
जहां उजड़ते लखनऊ का एक रंग ये कि पेट की आग बुझाने के लिए जमीलन के पास जिस्म फरोशी के अलावा कोई रास्ता ना था, तो वहीं दूसरी ओर लखनऊ उस वक्त पुरानी कहानियों से नई जिंदगी में रस पा रहा था। खरबूजे और आमों की फसल में घर के बर्तन भांडे और बीवी के सुथने तक बेचकर जबान को रस देने वाले शौकीन मौजूद थे। तो लीजिए, काहली और शेख चिल्ली पने की गुदगुदाती और मीठी चुटकी काटती इस कहानी का लुत्फ उठाइए। बीमा कंपनी? अरे ना, विज्ञापन ठीक रहेगा। हाँ प्रेमू प्रेमू कब दे दे मुझे, दे दे प्रेमू लामू हो जा तू। कब दे दे प्रेमू? इधर मेलो तब मैं ना दूं। दे दे प्रेमू। जामे में लोट चाहे फिर मैं ना दूंगा। मैं ना दूं। बोले मैं ना दूं। कब दे दे? लामू ना, मैं ना दूं। लामू ना। कब दे दे प्रेमू? मेरो चाय को कब किंगे तोड़ो? प्रेमू लामू कब पागल है कोई? तू ना बोल दी मैंने। पागल है कोई? आप पागल है जी? मैंने ना तोड़ो। बोली मैंने ना तोड़ो। तुझे पता था ना ये की कम बच्चा है घर में और वही तुझे तोड़ डालो। अब मैं काय में चाय दूंगा। मैं काय में चाय दूंगा। माँ अरे छोड़ दो। कब हाथ जा? जानता रहते हो तेरा बच्चन पर ध्यान न दे सकती तू? अरे चुप भी रहो, बच्चा देखो पड़ लगाए रहते हो। मोरो चाय को कब? मेरो चाय को कब टूट गया? जा घर में एक ही तो था जो टूट गया। अब मैं दोस्तन को क्या मैं चाय पिलाऊंगा? हम है सतीश के दिमाग। सतीश जे अपने आखिरी बचे हुए टूटू है कब का मातम मना रो है। पिताजी के जमाने में घर की जे हालत ना थी, उनके 50 रुपए महीना में चाय का दूसरा कप तो खरीदा ही जा सकता था। पर आज 2 बरस से पैसे को तंगी है। इसका मतलब मैं बेकार हूँ? ना जे कहनो गलत है, क्योंकि सुबह से संध्या तक काम करते करते मैं थक जाता हूँ। और नहीं तो का, कभी घर में बैठे बैठे काऊ दफ्तर के लिए अर्जियां भी तो लिखता हूँ। कभी काऊ बड़े बाबू के तलवे भी चाटते हैं। तुम्हें बताओ काऊ कर सकते हैं जे? और तो और राधा के जेवर गिरवी रखकर सरकारी महकमों के कॉम्पिटिटिव इम्तहानों की फीस भरी है। और बीबी से जेवर निकलवाना कोई मामूली बात तो ना है भैया। मगर 12 रुपया भी सरकारी खजाने में ऐसे जमा है गए जैसे राधा के जेवर महाजन के सेफ बॉक्स में। अब परेशानी ये है कि हाई स्कूल वाला दोस्त मनोहर जो इस समय सैनिटरी इंस्पेक्टर है, दौरा करता भेजे मोहल्लों में आ गए और मुझे अल्मुनियम के पिच के डिच के गिलास में चाय पीत भय देख लो तो कहा सोचेगो? प्रेमू 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 या प्रेमू जा जा लल्ला जा। जी बाबूजी। जी बाबूजी। प्रेमू मोरे लल्ला, तुझे पता तो था जे की कब बचा है घर में और वही तूने तोड़ डाला। अब मैं चाय अरे ना लल्ला, जिलेबी गुड़ वाली जिलेबी ले लो बाबू, मीठी मीठी जिलेबी है। लल्ला अंदर आजा। बाबूजी जिलेबी ना ना जिलेबी ना जा लेते जाओ। ये जलेबी वालों को भी अभी मरना थो। अब बाबू जिलेबी ले लो। ये जलेबी वाले तो जलेबी बेचने यही जगह मिली है जो 10 घंटे से टेटे कर रहे हैं। अच्छी हो बाबूजी, गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो अपना सौदा बेच रहा हूँ। तुम आओ कहाँ जा रहे हो है? मेरो कहाँ जा रहे हो है? बताओ तुझे मेरो कहाँ जा रहे हो है? वाह बाबूजी,
तुम्हारे लल्ला के चलते कोई अपना सौदा भी ना बेचे ना। पैसे हैं तो जिलेबी लो, वरना घर के दरवाजे बंद करके बैठ जाओ। जेब इसे कैसे बताओ कि मुंह पे रुपया ना है? ये तो मेरी बेइज्जती कर रहे रे। हाँ? रे जलेबी वालों, भाग जा इस मोहल्ले से बाहर, भाग जा। तू तो मेरी बेइज्जती कर रहे रे, भाग जा, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा। भाग जा। सतीश, अरे आजा आजा, पूछे सुबह का है गो। अरे जे देख सालो जलेबी वालों, एक तो चर्बी मिले घी की जलेबी बेच रहे हैं, ऊपर ते मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। ये बताओ, इसको बताओ मैं कहूँ। चोरे, चर्बी मिले घी की जलेबी बेच रहे हैं? ना ना बाबूजी, शुद्ध देसी घी की जलेबी है। जे चख कर देख लो। चख कर देख लो। चुपचाप थाने आ जा। अब हम इंस्पेक्शन करेंगे। करो करो। हाँ, चख लो। बाबूजी ये क्या कर रहे हो? ये चखने की बात हुई थी, ये पूरी चख कर जाओगे। बाबूजी ने कब कहा बाबूजी बाल बच्चों पालना है, ये तो पूरे चख करने की देख सतीश, ये का छपो है? काहेगा? चाय को एजेंसी का इश्तिहार। चाय को इश्तिहार, ये तो बढ़िया है। अच्छा राधे राधे। ए राधा, राधा, ये एक गिलास पानी तो लाना। इश्तिहार तो बढ़िया लगो है, पर लिखो का है? एक चाय की कंपनी नो एजेंट धरनो है, कमीशन पे वेतन पे काऊ पे कंपनी रखने को राजी है। कमीशन वेतन, अरे ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे लग रहा है ये 3 निशाने लगी जाएगा। वो कैसे? मैं ये सोच रहा हूँ, हाँ, पहले तो तनख्वाह पे करूँगा कन्वेंसिंग। हाँ, बिल जमा करूंगा पैसों और फिर डालूंगा चाय को काम। तो चाय को पहले अपने इलाके में बेचूंगा, और जब चाय का प्रचार प्रसार बढ़ जाएगा तो बेचने के इलाकों और बढ़ा दूंगा। फिर ये पूरा इलाकों जा चाय को पिएगो, फिर ये पूरा शहर, फिर पूरी यूपी में अब भाई चाय बिकेगी। फिर अपने बच्चन के नाम प्रेमचंद रामचंद फॉर्म डाल के उसकी सोल एजेंसी ले लूंगा। साहब, कछु काम धंधा करना है ना करना, कि बस बैठे बैठे ख्वाब देखना है? और सुनो, घर में एक को पैसा ना है, दाल लानी है, बच्चन के लिए स्याही लानी है। तुम कछु मत करो, बस बैठे बैठे कमाते रहो। ओ महारानी साहिबा, मुंह पे कोई पैसों का झाड़ लगो नहीं है जो तोड़ तोड़ के तुम्हें पैसे दिया करो। डाल नहीं है, स्याही नहीं है। हाँ? स्याही नहीं है। चाय की एजेंसी के लिए तो अर्जी लिखनी है, और जिस चाय को भाई खत्म होने तो सिर्फ 2 पैसों के मारे एजेंसी रह जाएगी। मेरी रामचंद प्रेमचंद फॉर्म सिर्फ 2 पैसों के मारे बंद। अरे नाना, जाको एक तरीका है मेरे पास। अरे देखो देखो, स्याही तो निपटी है ना, पर दिमाग तो है। तो अरे स्याही घर में ही बना लेंगे। भूल गए क्या? दादाजी का स्याही बनाने वाला नुस्खा। मैं लालटेन ला रहा हूँ, कटोरी ला रहा हूँ। अरे तू इधर आ, ये देख, जब लालटेन की कालिक को करेंगे कटोरी में जमा, चाय डालेंगे स्याही की बोतल में, बाय बोतल को करेंगे गर्म, बन जाएगी स्याही और लिख लेंगे आइडिया। अरे इस शहर में स्याही की भी तो काफी खपत हुए है। अगर हम ये स्याही घर में बना बना के बेचे तो बड़ा फायदा होगा। और हाँ, शहर के मास्टरों से तो जान पहचान है ही। हाँ, एक बार चाय का बिजनेस शुरू हो गया तो बहुत फायदा। अरे भाई, ए भाई रावत पाड़ा तो कच्ची बोतलें भी ले आएंगे, लाल पीली हरी नीली वगैरह वगैरह। सिर्फ 2-3 रुपए की लागत में 50 बोतलें तो तैयार है ही जाएंगी। इको बोतल का दाम रखेंगे 2 आना, भाई से हमें 12.5 रुपए तो मिल ही जाएंगे। हाँ, 5 रुपए घर खर्च के लिए रख कर बाकी के पैसों का नया स्याही बनाने का सामान ले लेंगे। हाँ। और इस 3.5 लाख की आबादी वाले शहर में घूम 50 बोतलें तो बेच ही लेंगे। फिर स्कूलों में, कॉलेजों में, सरकारी गैर सरकारी दफ्तरों में स्याही की सप्लाई करूंगा। और जब स्याही का काम बढ़ जाओगे तो एक कारखाना भी खोल लेंगे और 2-4 नौकर भी धर लेंगे।
और आने वाले समय में अगर कैमरन को फेल ना कर सके तो क्या हाथ कारखाना ढोला। लो बन गई स्याही, बन गई स्याही। इस स्याही के बिजनेस से बड़ा फायदा होगा। घर की मरम्मत हो जाएगी, प्रेमू रामू के नए कपड़े आ जाएंगे, राधा के सारे जेवर वापस आ जाएंगे, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। हाँ तो चलो अब लिखे अर्जिया। पर भाई के लिए कागज एक काम कर लेंगे। हाँ पैसे आने के बाद ना इस बेकार से छत को बदल देंगे। अरे यार कारखाना खुल गया, अब महल बनवाएंगे और उस महल के सामने ना एक बड़ो सा बगीचा भी बनवाएंगे और बगीचा के सामने एक बड़ो सा दरवाजा बनाएंगे और उस दरवाजे के आगे ना वो जो इंस्पेक्टर है ना, अरे मनोहर, बाले चपरासी धर लेंगे। अरे यार घर के सामने नहीं, पीछे के दरवाजे पर धर लेंगे। मैंने कहा तूने मेरी कॉपी फाड़ दी स्कूल में है। मैंने तेरी कॉपी नहीं फाड़ी। आज भी मेरी कॉपी फाड़ दी। मैंने तेरी कॉपी नहीं फाड़ी। तेरी टीचर से शिकायत भी करूंगा, बिना ना स्कूल का आता है। मैं तेरी शिकायत करूंगा कि तूने कचड़ा वाली जलेबी खाए ले। मैं कचरा वाली जलेबी प्रेमू फौजी लामू, प्रेमू का पागल है गए तो। बहुत जोर की पेट पिरा रहा हूँ माँ। पेट पिरा रहा है? चल ना कचड़ा वाली जलेबी खा ले। अरे अरे मथुरा मारी भाभी, जान देखो मैं लल्ला मुक्का है गो, हाथरस मारी चिच्ची, जान देखो मैं लल्ला मुक्का है गो। अरे काहे को चिच्ची, काहे को चिच्ची, आओ लल्ला को। अरे हटाओ ना, रास्ते में खड़े जाते। ए बावरिया, तू चिंता न कर, मेरे पास दवा आई है। ला छोरा गिलास दे बोल। ले लल्ला, दवाई पी ले, चल जाता ठीक हो जाए वो। अरे मैं पूछूं कि सतीश कहाँ है? कहाँ है? विद्यालय में दूध पीने से बच्चे बीमार। जेल है, विद्यालय में बच्चे बीमार पड़ने लगे हैं। अरे जो भाई काहे भीड़ लगा रखी है, क्या हुआ? आगे सेठ साहब लोग क्या पहले कुछ सोचेंगे, जब नहीं संभलते बच्चे तो पैदा जो करते हैं। ऐसे बाप के होने से तो बच्चे अनाथ कोई सोई सही है, जेब में ना देला घूमन चले मेरा। काहे गोए भाई, काहे जल्ला रहे हो? अरे ताऊजी प्रणाम। मैं तू रहता चाहते जे देखो जी आगे प्रणाम के सपूत। अरे जे देख का हालत है रही है तेरे घर की। अरे बच्चा तो तेरा छोरा, अगर जे पड़ोसी ना होते तो। राधा, ये राधा, ताई जी प्रणाम। अरे रहते रहते, ये राधा, कहाँ है कोई प्रेम को? एक प्रेमो, हाथ मत लगाओ हमारे लल्ला को। आज तुम्हारे माए घर में 4 पैसों ना कि हम अपने लल्ला का इलाज करा सके। हे भगवान, मैं तो मर गई आपसे रुकी मारी। धीरे धीरे खो रहा था, सब ठीक हो जाएगा। अरे कजू ना ठीक होगा दीदी, ये नाक पिट्टा निकम्मा इंसान कजू ना करेगा। अरे चलो भाई जहाँ से। जे आदमी खुद को दुश्मन है। हाँ चलो ये ना समझो लोगों, टाइम खराब हो रहा है। सुधर जा सतीश, सुधर जा, अब वो समय है। अरे सुधर तो छोरे, जे सपना के छोड़ दे, सीख चले कहीं का।
अच्छा बात सुन। कहाँ है? कल्ला प्रेमू के विद्यालय से खबर आई थी कि विद्यालय में जो दूध मिले बच्चन ने, उससे कुछ बच्चे बीमार पड़ गए हैं, तो विद्यालय ना उन बच्चों को मुआवजा दे रहा है। हम एक काम करेंगे, अपने प्रेमू का नाम ना उस मुआवजे वाली सूची में डाल देंगे। हाँ, उससे जो मुआवजा मिलेगा ना, उसे एक बड़ी सी चाय की फॉर्म खरीद लेंगे। हाँ, बड़ा फायदा होगा। तेरे सारे जेवर जुटाएंगे। हाँ, का सोचे तू? शर्म ना आती तुमको? अरे ना, देख कुछ ना हुआ ना तो कांग्रेस में नाम लिखवा लेंगे। हाँ, आंदोलन तो खत्म हो ही गया है अभी। अरे जेल में कम से कम रोटी तो मिले। और इन बच्चन का क्या करोगे? इन्हें भी जेल भेज दोगे? बच्चन के बारे में तो सब कुछ सोच लिया मैंने। हाँ, इन बच्चन को ना मैं अनाथालय भेज दूंगा। रोटी मिल जाएगी, कपड़ा मिल जाएगा, दवाई मिल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। जेल में रोटी, अनाथालय में रोटी, रोटी रोटी। मुझे लगता है कि इंसान को उसकी कमजोरी के साथ ही अपनाया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इंसान को उसकी कमजोरी के साथ ही अपनाया जाना चाहिए। तो कमजोरी ना हो तो इंसान इंसान ही ना रहे। इसी ख्याल के चलते मुझे याद आया लखनऊ के गणेशगंज का वो खटिकाना, जहां कामकाजी उथल पुथल, आपसी रिश्तों की उठापटक और हमदर्दी के तानों बानों में उलझी कादिर मियाँ की भौजी सांस लेने की कोशिश करती नजर आती है। वहाँ एक थी कादिर मियाँ की भौजी। खुदा आबाद रखे लखनऊ को, फिर गनीमत है नजर कोई न कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। भौजी पास आ। गफूर, आज क्या पकाया तूने? बड़े खुशबुएं उठ रही थी पूरे मोहल्ले में। मुर्ग मुसल्ला और बिरयानी सच्ची है। तो अकेले भकोस गई मरी। ये नहीं हुआ कि फौजी के लिए ले आती। अरे तुम्हारे लिए रखी है फौजी। हाँ, तब मैं क्या अकेले बचा पाऊंगी? नहीं लाई तो निगोड़ी तेरा कचूमर निकाल दूंगी। अरे भौजी सुनती हो? अम्मा तुम्ही से कह रहा हूँ। है कम वक्त घंटे भर से भौजी भौजी चिल्ला रहा है। अब कुछ फूटो भी तो। वाह भौजी, आज तो बहुत गजब की जच रही हो। अम्मा भाईजान कहाँ गए? है उनकी भली गई, वो तो शाम को ही कानपुर चले गए। अम्मा फिर यह सितम किसके लिए ढाया है? तुम्हारे लिए और किसके लिए? अरे भौजी, हम तो तुम पर ऐसे फिदा हैं, 100 जान से कुर्बान। भाई चलो, बड़ी कलेजे में ठंडक पड़ी, वरना हमने समझा था कि इस उम्र में भला कौन पूछेगा उनको। अरे भौजी, इस उम्र में ये हाल है तो जवानी में तो कहे ढा रही होगी। हाँ भौजी, अच्छा एक बात बताओ, तुमने कभी किसी से इशक किया है? इशक? ना भाई, तुम जैसा आशिक ही ना मिला था। अरे तो अभी कौन सी देर हो गई है? भाईजान तो कानपुर चले गए हैं, मौका अच्छा है, चलो अभी निकाह पढ़वा लेते हैं। फिर हमारा क्या होगा? अम्मा तुमसे भी निकाह पढ़वा लेते, चलो। अरे बड़े शरारती हो गए कादिर मियां। हाँ, बता दे रही हूँ। कादिर मियां, अली घोड़े सो गए क्या? हाँ? कौन, मैं? और सो गया? अरे ला हौल पड़ो भौजी, कितने दिन तुम्हें भी रहते हो गए। अरे कभी कह तो दो कि 2 बजे से पहले कभी सोया हो तो। हाँ, रहने भी दो, कच्ची नींद में तो पड़े हुए थे। अभी कहीं में 2 मिनट आवाज लड़ी थी तो कादिर मियां खर खो कर रहे होते। अरे भौजी, हम सो नहीं रहते, सही हम तो एक बात सोच रहे थे। तो भला ऐसा क्या सोच रहे थे? इशक के मामले की बात थी। ओए होए, तो क्या किसी ने दिल में इशक पैदा कर दिया? हाँ।
तुमने? दिल चले। अरे हमसे तो तेरी पुरानी आसनाई है, पर हम तो समझे थे कि तुम्हारी मेरी BF अब चुप भी करो भौजी, तुम तो मजाक करके छूट जाओगी और यहाँ खाने के लाले पड़ जाएंगे, समझी? हम तो ये कह रहे थे भौजी कि आजकल हमारे भाईजान सही आशिक मिजाज हो रहे हैं। हाय हाय, तो उस मुए को किस घाट का पानी पिला दिया? हाँ कह लो, जो जी में आए कह लो। अरे आज तो वो कानपुर चले ही गए हैं। अभी 2 लपोटे खींच के दूंगी। कसम से कादिर मियां, बड़े पाजी आदमी हो तुम। हम तो तुम्हारे मालिक रहमान मियां की बात कर रहे थे। अरे हमारे मालिक रहमान साहब ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सीधा साधा आदमी बेचारा, और फिर आजकल तो मजनू हो रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोग पिछला पढ़ने वाले कौन होते हो? छोड़ो मुझे। छोड़ दे कादिर, छोड़ दे इसे। आज इसे अपने मन की भड़ास पूरी करने दे। अरे कमीने, मार मुझे, मार मुझे, अरे मेरा नाम नवाब है, नवाब। मोरे नैना नादान जाके सैया से लड़ गए नैना नादान। अरे मुन्ना बाबू आप, हाँ आइए आइए। शकीला है? हाँ है, हाँ, आप तशरीफ रखें, ऊपर चले, मैं बुलाती हूँ।
की कसम। चल चुप हो जा। अरे मेरे हाथ जल जाए, अरे कट जाए मेरे हाथ। अल्लाह। अरे वारी मौसी, पहले तो पकड़कर पीट डाला और अब पकड़ दलाली करने चली है। हाँ, ऐसे मना रही है। अरे मौसी, कहीं अल्लाह सच में तेरी बाहें ना काट डाले। हट कल मुही, जो मुंह में आता है बक देती है। चल जा, अब इसे तैयार करके ला। जा, मुन्ना बाबू आए हैं ना, तैयार हो जा। चलो हाथ मुंह धो ले और अब ये नखरे छोड़ अपने, और ये चोचलेबाजियां ऊपर जाकर दिखाना। एक दो झुमके और मिल जाएंगे। अरे सोनार का बेटा है कि बस बातें। अरे शकीला, जल्दी कर बेटिया। आ गई। रुक। ले, पान खा ले। जा। और तू कहाँ चल दी? चल इधर। पान खाएगी? ले, जा, जाके सो जा। जमीलन, जमीलन, हाय मुन्ना बाबू, सवेरे सवेरे। जरा शकीला को भेजो। हाय हाय, बड़े मजाकिया हो रहे हो। रात में आप ही के साथ तो ऊपर गई थी। हाँ, वो ऊपर कमरे में नहीं है, देखो जरा। अरे तो होगी यहीं कहीं। आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ। मोहम्मद, क्या है मौसी, क्यों हल्ला कर रही हो सुबह सुबह? जरा शकीला को भेज दो। अरे मौसी, शकीला यहाँ कहाँ है? हल्ला यहाँ नहीं आई। आपा, अरे शहजादी आपा, हाय हाय, काय को गला फाड़ रही है। जरा शकीला को भेजो तो अगर आई है। काय वो कल मुझे सवेरे सवेरे यहाँ क्या करने आएगी? हल्ला यहाँ नहीं आई। हाय दैया, कोई फिर से तो ना भाग गई। अल्लाह, कुंडी तो खुली है, लगता है फिर भाग गई। अल्लाह, मुन्ना बाबू, लगता है शकीला कहीं चली गई है। आप चले, सवेरा हो गया है, आएगी तो बुला दूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। मेरे सोने का चश्मा उसके पास है, बहुत शरारती है। अगर आए तो बुलवा लेना। शकीला कहीं भाग गई है। मैं तो लुट गई। शकीला कहीं चली गई। अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गई। अल्लाह, ना ना, अरे तू तसल्ली रख जमीलन। अरे पिछली बार गई थी तो 2 दिन बाद आ गई थी ना। अरे अब की बार गई है तो 4 दिन बाद आ जाएगी। तू तसल्ली रख। ना पा, अब ना आएगी। सब कुछ लूट के ले गई है आपा। मुझे बर्बाद कर गई। अल्लाह, शकीला सचमुच फिर भाग गई थी। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 1.5 महीना, कुछ पता नहीं।
जमीलन के लिए धरती जैसे उसकी शकीला को निगल ही गई थी। वो दरोगा जी की खिदमत में गई, लेकिन हवलदारों की पार्श्विक मनोवृत्तियों की छाप अपने गालों और अवनत स्तनों पर लगाकर लौट आई। मोहम्मदी, मोहम्मदी, जरी मेरी चोटी तो कसते। मोहम्मदी, घर में कुछ खाने को है? अरे मौसी, घर में एक निवाला तो है नहीं, खाना कहाँ से बनेगा? ले। जबन मियां, जबन मियां, क्या है? क्या को चीख रही है? घर में पैसों की बहुत किल्लत है जबन मियां। ये कुछ जेवरात है, इन्हें सुनार के पास गिरवी रखवा के जो कुछ भी मिले वो ले आओ। और सुनो, जरा जल्दी आना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। आया बाकेलाल तुम्हारा आहा। बाकेलाल, अल्लाह, मेरा सामान कहाँ गया? मोहम्मदी, 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 अल्लाह, अल्लाह, मोहम्मदी, अब्बा, अल्लाह, मोहम्मदी,
मेरे दोनों बाहें कट गई ला। मैं तो लुट गई। आपा, 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 चौकन्या, चौकन्या, आपा, आपा, चौकन्या। मैं तो लुट गई, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई ला। मैं तो लुट गई। अम्मा मियाँ, इस मोहल्ले की रौनक तो गायब ही हो गई। रौनक तो एक ही थी जनाब, अल्लाह जाने कहाँ गायब हो गई है। नहीं। आलिया, आओ ना। अरे बच्चों पे रहम कीजिए खाला, आइए जनाब। मियाँ, आओ, आ जाओ। अरे मियाँ एक बार आ जाओ। अरे मियाँ तुम तो आ जाओ। अरे सुनो तो, अरे कुछ भी दे देना। अरे मियाँ तुम तो आ जाओ। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, पेट वेटने वाला भी नहीं गया है मियाँ। अरे छोड़ो, बासी कढ़ी में उबाल आता है क्या? अरे मियाँ एक बार आ जाओ मियाँ। अरे कुछ भी दे देना। ला। मुन्ना बाबू, हाँ मुन्ना बाबू। शकील आ गए? हाँ बैठो मुन्ना बाबू। शकील आ गए? तुम तो अब आते भी नहीं, क्यों? क्या करूं? किसके लिए आऊं? क्यों? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बोलो ना, बोलो प्यारे, हमसे कुछ खफा हो? नहीं भला, तुमसे कौन खफा हो सकता है? अच्छा ये बताओ, आज घर में कोई दिख नहीं रहा, कहाँ गए सब लोग? अरे बाहर नहीं गए सब लोग। तुम्हें सबसे क्या कहा? हाँ नहीं तो जब से आए हो तब से 1000 बार पूछ चुके हो, फलानी कहाँ है, ढिमाकी नहीं दिखाई देती। कोई तो आप पर जान दे और आप ऐसे किए। मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। ये भी कोई वक्त है जाने का? नहीं, आप न जाने पाओगे। क्या कर रही है? पागल हो गई है? मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, मुन्ना बाबू, एक बार आ जाओ मुन्ना बाबू। कल से एक निवाला नहीं गया है पेट में। कुछ भी दे देना मुन्ना बाबू। मुन्ना बाबू, मुन्ना।
दूं हजार तू कब दे दे प्रेमू मुझे मेलो तब मैं ना दूं दे दे प्रेमू जामे में लोट चाहे फिर बना दूं सुबह से संध्या तक काम करते करते मैं थक जाता हूँ। और नहीं तो का कभी घर में बैठे बैठे काऊ दफ्तर के लिए अर्जियां भी तो लिखता हूँ। कभी रे जलेबी वालों भाग जा इस मोहल्ले से बाहर, भाग जा। तू तो मेरी बेइज्जती कर रहे हो रे, भाग जा, नहीं तो मुझसे बड़ा कोई ना होगा, भाग जा। वही तो पूछ रही थी किससे नजरिया लड़ी मर जाके अरे मैं सच कह रहा हूँ। अरे एक दिन वो ठाकुरगंज जा रहा था। हाँ हाँ, अरे अभी कुछ 10-15 दिन पहले की बात है। बस तुम्हारे तीरे नजर ने उसने कई बात पूछी तो लगे लंबी चौड़ी लड़ाड़ी हाथ में चल। अरे हम सच कह रहे हैं भौजी, वो तुमको जो है दिन रात रटा करता है। हाँ भाई, हम भी अगर बियाबासी की तरह हसीन होते तो कोई हमें काहे बनाता। लीजिए, कहती है कि मैं बना रहा हूँ। अरे मैं भला क्या बना सकता हूँ। कादिर मियां, भी गफूरे ने बिरयानी पकाई है। जा जल्दी से ले आ, जल्दी ला जा। हाँ हाँ, अभी लेके आया भौजी। क्या बात करते हो, अभी लेके आया। सुन, जल्दी लाना, बड़ा देर हाँ। चल रहा है खाने को। अरे दी गफूरन जाओ, सुनती हो? अम्मा सो गई क्या? अरे कहाँ कादिर मियां, भला जब तक तुम्हें नींद ना आए क्यों कर कोई सो सकता है। अच्छा, अब यूं ताने कसोगी? अरे भला मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे बिगाड़ोगे और क्या, नींद हराम कर रखी है तुमने तो। हाँ लीजिए, यहाँ आपकी नींद हराम हो रही है। उधर भौजी बिरयानी के लिए जो वादा किया था उसका क्या होगा? अल्लाह, मैं तो भूल ही गई, सच्ची अभी लेके आती हूँ। अरे यार, तुम हमको ना भूल जाना कभी। अरे वाह, माशाअल्लाह, क्या बिरयानी की खुशबू आ रही है। अम्मा एक बोटी इधर देना। अरे छोड़ो भी मियाँ, कल से तुम्हें इमाम बाड़े के बाहर बांध दिया करूंगी। हाँ, वहीं पड़े पड़े ढेचू किया करना। हाँ हाँ, अरे इमाम बाड़े में क्यों बांधोगी? अरे हमको तो तुमने और भौजी ने पहले ही अपने काकुले पेचा में गिरफ्तार कर रखा है। ला 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 ला। क्या भाई कादिर के बच्चे, ये क्या हो रहा है? अम्मा तुमने कुछ सुना? तुम्हारी बीबी और हमारी भौजी हम पर दिलो जान से फिदा है। अच्छा बेटा, अभी आकर तेरी इज्जतबाजी का मजा चखाता हूँ। बिल्कुल। तू ठहर अभी। हाँ। हाय हाय गफूरन मेरी जान, आया चौथा महीना ख्वार, कहती वो नार मुझे इनकार, पलंग पर चढ़ना, ओ मेरा बाला जो बने और हरी हरी चूड़ियाँ, ओ मेरा बाला जो बने और हरी हरी चूड़ियाँ। कादिर मियां, तुम्हें एक किस्सा तो बताया नहीं। क्या? कल भौजी हमसे कह रही थी, ए मियां हुसैनी, जब शाम ढल जाए और कोई आसपास ना हो तो हमें तांगे पर बिठाकर कंपनी बाग घुमाने ले चलो। झुकता जमाने भर का, ऐसा मैंने कब कहा? खाम खा की हंसी छिछोली। वैसे कादिर में तुम्हें आज का किस्सा तो बताया नहीं। क्या? हमारे तुम्हारे मालिक रहमान साहब, आज हमारे ही टांगे पर बैठकर पूरे लखनऊ शहर का चक्कर लगाया। अच्छा?
अमा मियाँ इमाम बाड़े के सामने गोरी गोरी मेमों को देखकर लट्टू हुए जा रहे थे। वाह, बड़े रंगीन मिजाज निकले हमारे रहमान साहब तो। हाँ, रास्ते में कहने लगे, मियाँ हुसैनी, वो तुम्हारे कादिर मियाँ की भौजी के क्या हाल है? भाई तुम्हें तो पता ही होगा। है सच्ची? और क्या क्या कह रहा था मुआ? फिर बन गई। अच्छा, बड़ी दिल लगी कर रहे हो मुझसे। उधर अपनी बी गफूरन को संभालो। आज जरी देखो तो कादिर मियाँ के गाल कैसे टमाटर की तरह लाल हो जा रहे हैं। जरी देखो तो। अमा देखे तो कादिर मियाँ, अमा देखे तो सही। मना करती रही बड़ी आपा, न ताको छोटे देवर को। मगर मैं भी कहाँ कम थी, न तब ताका तो अब ताका। वाह, अम्मा सुन लिया तुम्हारी वाह, अम्मा सुन लिया तुम्हारी बीवी हम पर दिलो जान से फिदा है। हाँ? इधर तुम तांगा लेकर गए और उधर इन्होंने हमसे निकाह पढ़वाया। चलो ये भी अच्छा है। वैसे भौजी हमसे कह भी रही थी, मियाँ हुसैनी, हम तुम्हें घर पे बिठा लेंगे। चल हट, अब ये कैसे हो सकता है भौजिया? अरे इन्होंने हमसे पहले ही इकरारनामा करा रखा है। क्यों भौजी? कादिर मियाँ, तुम भी सो जाओ, भौजी सो गई। मैं तेरा कसम, तू छोटे ताली जा रही तांगे का किराया देना है, तांगे का किराया। नहीं, मैं जानती हूँ तू उस करम जली मेरी सौतर वो पकड़ों के पास जा रहा है। नहीं, कानपुर से सीधा आ रहा हूँ, तांगे का किराया देना है। जिंदगी भर पाला है मैंने उसे, अब नहीं दूंगी। समझ में नहीं आती बात। बड़ा ही वाहियात आदमी है ये। आए दिन फौजी पर हाथ उठाता रहता, नामाकुल कहीं का। कादिर मियाँ, तुम्हारी उम्र भी 12-13 बरस की रही होगी जब ये तुम्हारे बड़े भाई का बायां हाथ शहीद हो गया था। हाँ मियाँ, बात दरअसल ये थी कि हमारे भाईजान के खूबसूरत चेहरे पर गणेशगंज वाली खटकिन बन मिटी और खटिक मियाँ के दिल में आग लग गई और उसने हमारे भाईजान से बैर ठान लिया। एक दिन हमारे भाईजान चौक से पटाखे लेकर लौट रहे थे। शबे रात का जमाना था और खटिक मियाँ ने आओ ना देखा ताओ घात लगाकर स्पीड से गीले रुमाल को दिया सलाई दिखाकर उनके हाथ पर उछाल दिया, धड़ाम। और पंजा गायब। बाकी बचा सिर्फ खून का फवारा छोड़ती हुई उनकी कलाई और उससे लटकता हुआ अध जली नसों का लोथड़ा।
से लेकर अब तक हमारी भौजी ही उस मकक्को खटकिन का खर्चा और भाईजान की दारू और चाट का इंतजाम तरकारी बेच बेच कर करती हैं। हम तो कहते हैं कि बड़ी गमखोर है हमारी भौजी, वरना क्या कमी थी इन्हें। हजारों नवाब इनके ऊपर कुर्बान होते रहे हैं। अरे कईयों ने तो हमसे कहा कि कादिर मियां 100 रुपए तुम भी ले लेना, भौजी को हमारे हरम में पहुंचा दो, लेकिन नहीं, हमारी भौजी सदमे उठा लेना मंजूर है, तकलीफें सह लेना गवारा है उनको, लेकिन अपनी जगह छोड़कर रह गई। लाखों रुपए के जेवर लोगों ने उनके सामने रख दिए, लेकिन भौजी ने पलटकर देखा तक नहीं। और यह साला कमीना मेरा भाई ऐसी परीजादी और शहादतमंद औरत पर हाथ उठा रहा है। अभी पिछले जुम्मे को भी तो फौजी पर हाल छाया था इसने। उस दिन क्या हुआ? उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था। हमारे भाईजान जो है मजे में पड़े हुक्का गुंगुरा रहे थे, उधर से एक कचालू वाला निकला, उससे एक पैसे की चाट लेकर खाई। कचालू वाले ने पैसा मांगा तो भौजी ने भाईजान के कुर्ते की जेब से निकाल कर दे दिया। बस जोश में उठे और दे दनादन भौजी को मारना शुरू कर दिया। हमें बताइए मियां, ये भी कोई खता हुई? और हमारी भौजी का क्या कसूर था? कौन इन्होंने उनकी कमाई से पैसा दिया और फिर अपने ऊपर भी खर्चा नहीं किया? अमा मियां, हम तो कहते हैं कि चाहे हमारी भौजी की तरकारी बिके और चाहे ना बिके, लेकिन ये साला कमीना मेरा भाई भौजी की छाती पर पैर रखकर रोज 1 रुपए ले जाता है। अभी कोई बचाने जाए तो मजा देखिए। अब एक दिन हम गए, हम पर झपट पड़े तो हम भौजी की वजह से गम खाकर लौट आए, नहीं तो साले को पीस दिया होता चटनी की तरह से। क्या मर्दुआ निठल्ला, जब देखो तो तब हाथ छोड़ बैठे हैं। अरे ऐसे मुंह की तो दाढ़ी लोच ले। अरे भाऊजी, हम कहते हैं तू एक बार इशारा कर दो तो साली के नाक काट के फेंक दूं। अरे ये उस मुए का कसूर नहीं है, ये उस चुड़ैल मकक्को का कसूर है। वो जैसा नाचना चाहती है ये बंदर वैसा ही नाचता है। अरे जोरों की कमाई पर खाया तो उस पर हाथ फेरा, दारू पी और पड़े हैं उस चुड़ैल के साथ। अरे भौजी, अगर एक बार कहते ना तो साले को खोद कर गाड़ दूं अभी। अरे ज्यादा होगा क्या, 6 महीने की सजा तो होगी। सो भौजी के लिए मुझे वो भी मंजूर है। हो गई चोचलेबाजी, हमदर्दी का नाटक बंद करो और दफाओ दो। बेईमान काफिर कहीं का। चल चल चल। ऐसे कराह रही है जैसे मैंने तुझे मार ही डाला है। चलो आना लगा। काहे? उस भूसा तेरे पेट में बड़ा आया है, बर भूखा। ज्यादा जुबान मत लड़ा, वरना बोटी बोटी काट डालूंगा, मार डालूंगा तुझे। मार डाल? अरे आज तू मेरी फोटी मोटी काट डाल, मार डाल। तुझे उस चहेती की कसम, मार डाल मुझे, मार डाल। चहेती की कसम देने वाली तू कौन होती है? मेरी चहेती तेरी क्या लगती है? बोल। अरे साथ है मेरी साथ। अरे उस चुड़ैल का खून पी जाऊंगी, अपनी उसकी जान एक कर दूंगी। कह देते हो अरे उसके पहले मैं तेरा काम तमाम कर देता हूँ। तेरा खून न पी जाओ। तू क्या समझता है
सारी जिंदगी तूने मुझे छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम लोग बीच में पड़ने वाले कौन होते हो? छोड़ो मुझे। छोड़ दे कादिर, छोड़ दे इसे। आज इसे अपने मन की भड़ास पूरी करने दे। अरे मार मुझे, मार मुझे, छोड़। पूरी। अरे मेरा नाम नवाब है, नवाब। अरे गली भागने वालों को तमाशा दिखाना है क्या? मैं टांगे चीर कर रख दूंगा। छोड़ तो जोरू की कमाई पर खाता है और उसी को पीटता है। मेरा कहना माना कर, नहीं तो टांगे चीर कर रख दूंगा। नामुराद कहेगा। जाओ, सब जाओ यहाँ से। मुझे किसी की जरूरत नहीं। जाओ। या खुदा, या खुदा, या मेरे मौला। मेरी महारानी जी, मेरी बेगम साहिबा, अब ये नखरे खत्म करो ना और जल्दी से मुझे 1 रुपए दे दो। मेरी रानी। अरे क्या करूं? जाने कौन सा शैतान आज इन हाथों में समा गया और तुम भी तो बस अपनी मनमानी करके ही दम लेती हो। अरे 1000 बार समझाया तुझे। जब से मेरा यह हाथ कट गया है ना, तब से रह के कितनी तकलीफ होती है मुझे। वरना तुझे इतनी मशक्कत करने देता मैं? अरे अब लाचार हूं मैं। अब जल्दी से 1 रुपए दे दो ना। कब से रानी महारानी घंटे भर से कर रहा हूँ और तू नखरे पे नखरे दिखाई दे रही है। अब उठती है या लगाऊं तो 4 लाख? अरे सीधी तरह से उठ। जमीन से छिपकली माफी चिपक है तो ये ले। सीधी तरह से निकाल। 1 रुपए निकाल दे सीधी तरह से। रुपया चाहिए तुझे? ले कसाई, ले। जा यहाँ से, दफा हो जा। बाजी।
उठो भाजी। आराम से। हमारे पास यही रह जाना। अभी आया भौजी। सही लेवेंडर की शीशी तो ले आओ। छोड़ो लेवेंडर पे। तेरी बहू से कहकर हल्दी चूने का लेप बनवा लाना। जालिम ने बहुत बेरहमी से पीटा है आज। जिसे सुबह हो शाम शिकवा कर रहा है लखनऊ के देख तुझमें धीरे धीरे मर रहा है लखनऊ।